नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 2020 विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले के बाद अब 2021 में विधानसभा की 2 सीटों पर महामुकाबला होना है। भले ही ये उपचुनाव है, लेकिन रण बिहार विधानसभा के आम चुनाव से भी ज्यादा भयंकर दिखने वाला है, क्योंकि लड़ाई इस बार सीधे सीधे नीतीश वर्सेस तेजस्वी होने वाली है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है वो तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा की सीटें हैं। दोनों सीटों पर जेडीयू का कब्जा था, लेकिन दोनों ही विधायकों के निधन के कारण यहां उपचुनाव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तारापुर विधानसभा सीट की, जिस पर 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने परचम लहराया था, लेकिन अब आरजेडी इस सीट पर अपना झंडा गाड़ने की तैयारी में है। बिहार की तारापुर विधानसभा सीट मुंगेर जिले में आती है। इस सीट पर अब तक 8 पार्टियों ने अपना परचम लहराया है। 1951 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद शोषित दल जनता पार्टी, सीपीआई, समता पार्टी तथा एक बार 1985 में निर्दलीय ने भी जीत दर्ज की है। लेकिन सन 2000 में हुए विधानसभा चुनाव से आरजेडी जेडीयू के बीच शुरू हुई सीधी लड़ाई अब तक जारी है। तारापुर में हुए हाल के चुनाव में अगर 2015 को छोड़ दें, क्योंकि उस चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, तो उसके अलावे आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधे मुकाबला होते आया है। पिछले 6 बार के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 3 बार आरजेडी ने, तो वहीं जेडीयू ने भी 3 बार जीत का परचम लहराया है। राष्ट्रीय जनता दल को यहां पर पहली बार जीत सन 2000 के विधानसभा चुनाव में मिली थी। शकुनी चौधरी, जो पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके थे, उन्होंने उस समय आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल किया। शकुनी चौधरी की जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहा। उन्होंने 2005 के चुनाव और उपचुनाव दोनों में जीत हासिल की, लेकिन 2010 के चुनाव में शकुनी चौधरी को जेडीयू की नीता चौधरी, जो कि मेवालाल चौधरी की पत्नी थी, उनके हाथों शिकस्त मिली और यह जेडीयू की तारापुर सीट पर पहली जीत थी। जीत के इस सिलसिले को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2015 के चुनाव में भी जारी रखा और 2015 में नीता चौधरी के पति मेवालाल चौधरी जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2015 में आरजेडी जेडीयू का गठबंधन था और जेडीयू के उम्मीदवार ने एनडीए के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के टिकट पर उम्मीदवारी दे रहे शकुनी चौधरी को लगभग 12,000 वोटों से हराया। पिछले वर्ष यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट पर मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा था, क्योंकि इस बार मैदान में कई नामी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें चिराग ने लोजपा से मीना देवी, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा ने जितेंद्र कुमार को उम्मीदवार बना मैदान में जरूर उतारा, लेकिन बावजूद इसके टक्कर जेडीयू वर्सेस आरजेडी ही देखने को मिली और जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी की दिव्या प्रकाश को लगभग 7,000 वोटों से हराकर जेडीयू को लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दिलाई। पिछले चुनाव में एलजेपी उम्मीदवार मीना देवी को 11,264 वोट हासिल हुए, वहीं रालोसपा उम्मीदवार को 5,110 वोट मिले। हमने आपको यह बताया कि इस सीट पर अब तक क्या हुआ, लेकिन अब बात करेंगे कि आने वाले उपचुनाव में इस सीट से कौन बाजी मारेगा। उपचुनाव में भी लड़ाई जेडीयू वर्सेस आरजेडी ही होने वाली है, लेकिन समस्या जेडीयू के लिए गंभीर है, क्योंकि इस सीट से जेडीयू की पहली विधायक नीता चौधरी और उनके बाद मेवालाल चौधरी दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में जेडीयू को इस सीट पर एक ऐसे मजबूत उम्मीदवार की खोज है जो इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार को टक्कर दे सके। वहीं जिस प्रकार से मेवालाल चौधरी का निधन हुआ, बीमारी के दौरान उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा था, ऐसे में उनके समर्थकों में भी जेडीयू को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है। वहीं हाल के समय में बिहार का युवा नीतीश सरकार से बेहद नाराज दिख रहा है, जबकि राज्य भर में अफसरशाही से आम जनता परेशान है। दूसरी तरफ जेडीयू के लिए एक और बड़ी समस्या उपचुनाव में उसका
खराब रिकॉर्ड भी है। वहीं आरजेडी के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ, क्योंकि पिछले 3 चुनावों में उसे इस सीट पर जीत नहीं मिली है। लेकिन यह उसके लिए एक बेहतरीन मौका है कि तारापुर सीट पर वो कब्जा जमा सके, क्योंकि एक तो जेडीयू के सामने आरजेडी के विरुद्ध सही उम्मीदवार देने की चुनौती है, तो वहीं नीतीश सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। वहीं लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे चिराग ने भी आरजेडी उम्मीदवार को अपना समर्थन दे दिया, तो जेडीयू के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव जेडीयू के अलावा बिहार की एनडीए सरकार के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा में अभी एनडीए के पास 126 सीटें हैं, वहीं विपक्ष के पास 115। अगर दोनों सीटें महागठबंधन की झोली में जाती हैं तो महागठबंधन बहुमत के थोड़ा और करीब जाएगा, तो वहीं एनडीए सरकार के लिए चिंताएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर जेडीयू अपनी दोनों सीटें दोबारा जीतने में कामयाब होती है तो वो नीतीश कुमार के काम पर इसे जनता का मुहर बताएगी तथा विधानसभा में नीतीश सरकार की स्थिति पहले से और अधिक मजबूत होगी। फिलहाल तो इस तारापुर सीट पर आरजेडी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन उपचुनाव की जब तारीखों की घोषणा होगी, उम्मीदवारों की जब घोषणा होगी, तो फिर देखना यह होगा कि आखिरकार जेडीयू इस उम्मीदवार इस सीट पर किसे बनाती है। वहीं आरजेडी क्या अपने पुराने उम्मीदवार को ही बरकरार रखती है, और क्या उसका जो 15 सालों से इस तारापुर सीट पर जो सूखा है, क्या वो खत्म हो पाएगा, यह भविष्य के गर्भ में है। और तमाम अपडेट हम आप तक पहले भी पहुंचाते रहे हैं और इस चुनाव से संबंधित पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।